Students, in this video we will discuss on the exercise 1.2. Okay, till now we have completed up to the square root and how to find out the square root. In the next class we will see the long division method to find the square root of the different numbers. But before starting that next topic, we will discuss our exercise 1.2. See here, uh, open your textbook and open page number 11, because in this PDF question has been not written there. Okay, so see the question number 1. I am reading it. Identify the perfect cube in the given numbers. मीन्स आपको गिवन नंबर से परफेक्ट क्यूब निकालना है. उसके लिए आपको क्या करना है, स्क्वायर और क्यूब के लिए मैंने आपको बता चुका हूँ मैं आपको ये बात कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है किसी भी नंबर को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि उसमें बेसिक कैलकुलेशन ही होता है और प्लस आपको सिर्फ क्वेश्चंस को लिखते जाना है और लास्ट में आपको देखना है कि पेयरिंग फॉर्म हो रहा है कि नहीं जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं. मीन्स डिविजर्स जो आपको मिलते हैं उनकी एक पेयरिंग हो रही कि नहीं. क्यूब के लिए क्या है, 2 टाइम्स नंबर मल्टीप्लाई, सॉरी स्क्वायर के लिए क्या है 2 टाइम्स नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, तो आपको 2 के पेयर बनाना है. क्यूब के लिए 3 टाइम्स है तो आपको 3 के पेयर बनाना है. डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, प्रोसेस पूरा सेम है, सेम वही प्रोसेस है जो आपने स्क्वायर में किया था, क्यूब में भी वही है. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 1 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इट, दैट इज़ 125. 125 का क्यूब निकालना है हमको, देखना है कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है. उसके लिए आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसको करेंगे. आपको प्रोसेस पता है फिर भी बता रहा हूँ कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर चुका है प्रीवियस वीडियोज़ में कि प्राइम नंबर क्या होता है. ठीक, तो आपको देखना है कि यू हैव टू फाइंड आउट विच स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विल मल्टीप्लाई इट, विल डिवाइड इट, सॉरी नॉट मल्टीप्लाई. तो देखिए कि आप 125 के लिए 5 ही है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो 5 से जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्वेश्चन में मिलेगा 25. अगेन 25 5 से डिविजिबल है, 5 से फिर हम करेंगे देन 5. तो इन दिस वे वी हैव फाइंड दैट द 3 5s केम इन द साइड ऑफ द डिविजर. तो ये हमारा और एक ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है. क्यूब के लिए हमें ट्रिपलेट देखना है, स्क्वायर के लिए हम जब पेयरिंग कर रहे थे तो 2 नंबर्स की पेयरिंग करते थे सेम नंबर की, यहाँ पे हम 3 नंबर्स की पेयरिंग करेंगे. तो देखिए 3 पेयरिंग हो रही है, 5 इंटू 5 इंटू 5, उसके अलावा कोई नंबर है, कोई नंबर नहीं है. तो व्हाट डज इट मीन्स दैट 125 इज़ अ परफेक्ट क्यूब एंड इट इज़ अ क्यूब ऑफ ए 5. Now in the same way I have solved two more question of this question, question 3 और 729 and question 6 832. 729 में देखिए सेम प्रोसेस है, इसमें भी आप देखिए 2 ट्रिपलेट फॉर्म हो रहे हैं 3 के ही. तो जो इसमें से हम एक नंबर को लेंगे, फर्स्ट वाले में से 3 को लेंगे, सेकंड वाले में से एक और नंबर लेंगे 3. 3 इंटू 3 9 मीन से 9 का क्यूब हो जाएगा. इन द सेम वे 6 क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा अलग है. 832 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे यू विल फाइंड दैट 2 इंटू टू मीन्स 3, एक पेयर ये हो गया. देन अगेन 2 इंटू टू मीन्स 1 मोर पेयर ऑफ, लेकिन लास्ट में हमें एक 13 लास्ट में मिल रहा है, नॉट मेकिंग अ पेयर ऑफ 3 नंबर्स एंड 13 ये हमें नंबर मिला होता तो मैं बोल सकता हूँ ये शोज दैट इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब. Okay, so in this way we have 832 is not a perfect क्यूब. अप्लाई करेगा ईजिली, वही टर्म्स वही मेथड को यूज़ करना है. बहुत बेसिक मेथड है, अगर एक बार आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को सीख लिया तो वही सारी चीज़ें को यूज़ करते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3. इन क्वेश्चन 3 द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 1352 विल मेक द प्रोडक्ट अ परफेक्ट क्यूब. यहाँ पे लिखा है कि हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हम 1352 से मल्टीप्लाई करें तो एक परफेक्ट क्यूब फॉर्म हो जाए. तो ये हम कैसे जानेंगे कि 1352 को से हम क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब मिले. सेम टाइप का क्वेश्चन हमने स्क्वायर में भी सॉल्व किया था. ओके, सो हियर व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट वेदर 1352 इज़ अ परफेक्ट क्यूब और नॉट. अगर मान लीजिए वो एक परफेक्ट क्यूब है तो सिंपल हम उसमें 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कोई नंबर है जिसका परफेक्ट क्यूब जैसे 9 है
27 किसका परफेक्ट क्यूब है? 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 मीन्स 3 का है। अब 27 का आप मैं बोलूँगा आप कौन सा एक इसे आप एक फॉर 27 यू हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच मल्टीप्लाइंग इट वी गेट अ परफेक्ट क्यूब। अब 27 खुद एक परफेक्ट क्यूब है, तो उसमें मैं क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? 1, क्योंकि 1 से 27 ऑटोमेटिकली वही मिलेगा मुझे। तो सिमिलरली पहले आप ये देखिए कि कहीं 1352 थोड़ी परफेक्ट क्यूब है। सो वी विल डू अ प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर दैट। आफ्टर डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, देखिए यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, मुझे क्या मिल रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 मीन्स 2 का तो ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है, 3 पेयर का फॉर्म हो रहा है, लेकिन 13 के 2 ही नंबर्स हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी हमें परफेक्ट क्यूब चाहिए तो हमेशा हमें हर नंबर का, जो भी नंबर हमें डिविजर के रूप में मिल रहे हैं, उनका एक परफेक्ट पेयर होना चाहिए 3 टाइम्स में। तो देखिए 2 के लिए तो मुझे मिल गया, लेकिन 13 के लिए नहीं है, 13 2 है, मीन्स अगर मैं एक और 13 इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। सिंपल, यही आपका आंसर है। 1352 में अगर आप 13 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। आप खुद एक बार करिएगा, 1352 में 13 मल्टीप्लाई करिएगा और उसके बाद उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करिएगा, देखिएगा आपको परफेक्ट क्यूब वो मिलेगा किसी नंबर का। और किस नंबर का मिलेगा ये यहाँ से भी जान सकते हैं, 13 इंटू 2 26, वो 26 का आपको परफेक्ट क्यूब मिलेगा। ओके, तो क्वेश्चन 2 और 4 आप खुद से सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस से वो भी सॉल्व होगा, सेम मेथड का यूज़ करते हुए। नाउ सीधा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर्स विच आर नॉट क्यूब इन क्वेश्चन 1 गिव क्यूब नंबर। देखिए आपको एक ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है और उसे उस मल्टीप्लाई करना है उस नंबर से, मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 में जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। जैसे मैंने 6th वाला एग्जांपल आपको बताया था, 832 एक परफेक्ट क्यूब नहीं था, तो उसमें आपको क्या करना है? उसका एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है कि जिससे मल्टीप्लाई करने पर आपको एक परफेक्ट क्यूब मिल जाए। सेम इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसको सॉल्व करिए, ट्रिपलेट्स फॉर्म करिए, हो रहा है पेयरिंग फॉर्म नहीं हो रही है 3 नंबर्स की, उस नंबर को आप उस पर मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि वही वो नंबर है जो सबसे स्मॉलेस्ट है। ओके, अगर 13 है, आपको सिंगल नंबर 13 मिला है, तो आप ऐसा नहीं कि उसमें 26 मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको 13 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी उसकी पेयरिंग मिलेगी आपको। क्योंकि मेन आपका मोटो क्या है इसमें, इस मेथड में, कि आपको पेयर फॉर्म करने हैं 3 के टर्म्स में फॉर क्यूब। ओके, तो यहाँ पे देखिए 832 के लिए हमने क्या फाइंड आउट किया था? 2 के एक पेयर बन रहा है, 2 का एक पेयर बन रहा है, और 13 एक सिंगल हमें टर्म मिल रहा था। तो 2 अगर हम 13 इंटू 13 वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर के साथ, यानी 13 को 2 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। मीन्स 13 इंटू 13 169, मीन्स 169 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। इससे स्मॉलेस्ट नंबर कुछ नहीं हो सकता है। और ये सेम चीज़ मैंने आपको स्क्वायर में समझाई थी, वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं है। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट को। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।